हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव मिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है जाओ, होमिंग और शिवन के साथ, जो लंच कर रहे होते हैं। होमिंग जाओ से कहता है कि उसे मिस मा यानी होमिंग की माँ की फ्रेंड ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जाओ शिवन को थैंक्स करता है कि उसने उन्हें मिलवाया है। फिर होमिंग शिवन से पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। तब जाओ बताता है कि वो दोनों तब मिले थे जब वो पहली बार अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जिंगजाओ आए थे। ये सुनकर होमिंग थोड़ा सरप्राइज होता है पर कुछ नहीं कहता। जाओ और कहता है कि इन सालों में भले ही वो कम मिले हो पर हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं और मैं शिवन की फैमिली के बहुत क्लोज हूँ। वो क्लेम करता है कि वो अक्सर शिवन के पेरेंट्स से इंटरनेशनल कॉल पर बात भी करता है। जब जाओ ये झूठ बोलता है तो शिवन तुरंत सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। वो होमिंग से कहती है, होमिंग कुछ तो है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया है। फिर एक एक्सक्यूज़ बनाती है कि जाओ की कंपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी में है और कहती है जिन ग्रुप को इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए उसने मेंशन नहीं किया। तब जाओ उस एक्सक्यूज़ को और आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं समझ गया, मुझे पहले भी इस तरह की कंसर्न थी। फिर वो एक चाल चलता है और शिवन के फेक फादर का जिक्र करते हुए कहता है, कुछ दिन पहले मैंने फ़ोन पर मिस्टर सू से बात की। उन्होंने मुझे मिस्टर सेन से मिलने की एडवाइस दी। ये कहकर वो शिवन को उनकी खुद के जाल में फंसा देता है। होमिंग ये सब बहुत काम तरीके से सुनता है, कोई सरप्राइज़ नहीं दिखाता है, बल्कि शांत जवाब देता है, हमारा ग्रुप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अगर ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो हम ओपन हैं। उसका काम बिहेवियर दिखाता है कि वो उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा। फिर सुयन एक्सक्यूज़ बनाकर वहाँ से रेस्टरूम जाती है। जब रेस्टरूम से निकल रही होती है तब जाओ उसे रोकता है। वो उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारे बिहेवियर ने मुझे शॉक कर दिया। मुझे लगा था कि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए थे। इस पर सुयन जवाब देती है, हमारे रास्ते कभी सेम नहीं थे। फिर जाओ शियन को थ्रेटन करता है और कहता है, क्या मैंने आज ज़्यादा बोल दिया? क्या तुम्हारा पति अब अपने ससुर को अब्रॉड कॉल करने की कोशिश करेगा? ये कहकर वो क्लियर कर देता है कि अगर सुयन उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो उसे एक्सपोज कर देगा। ये सुनकर शिवन जवाब देती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम क्या कहोगे, मैं होमिंग को तुम्हारे स्कैम में नहीं फंसने दूंगी। पर जाओ उसकी वीकनेसेस जानता है। वो कहता है, तुम ब्लफ कर रही हो, तुम्हें सब कुछ मिल गया है जो तुम चाहती हो, क्या तुम उसे छोड़ सकती हो? उसे पता था कि शिवन अपनी लाइफ, लव और करियर रिस्क पर नहीं लाएगी। वो उसे एक रात का टाइम देता है और धमकी देता है, तुम्हारे पास एक रात का टाइम है सोचने के लिए, वरना मैं तुम्हें ऑनलाइन एक्सपोज कर दूंगा। जाओ की धमकी के बाद शिवन बहुत टेंस हो जाती है। वो रात में जाओ को साफ साफ कह देती है, अपना खुद की गंदगी खुद हैंडल करो, मुझे दोबारा कॉल मत करना। तभी होमिंग पीछे से आवाज़ देता है, क्या हुआ? शिवन एक्सक्यूज़ बनाती है और कहती है, मुझे ऑफिस से कॉल आया था। तब होमिंग उससे कहता है, तुम बहुत टायर्ड लग रही हो, अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालो। शिवन कहती है, मैं एक ही वक्त में 2 शो कर रही हूँ और एक न्यूज़ एंकर के रूप में अपने नए रोल को लेकर भी स्ट्रेस हूँ। मैं कोई शो छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इस पर होमिंग पूरा सपोर्ट देते हुए कहता है, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ ही, भले ही तुम फेल हो जाओ, हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे। उसका ये सेल्फलेस प्यार और सपोर्ट देखकर शिवन खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। होमिंग का ये भरोसा उसे स्ट्रेंथ देता है, लेकिन साथ ही उसका गिल्ट और बढ़ जाता है।
फिर जाओ उसे वर्क प्लेस के पार्किंग एरिया में पकड़ लेता है और उसे फिर से थ्रेटन करता है कि मेरी कंपनी डूबने वाली है और अगर वो डूब गई तो शुएन को भी साथ ले डूबेगी। वो शुएन को जोर से पकड़कर पूरा थ्रेटन करता है। शुएन डरकर कहती है मुझे जाने दो। तभी अचानक वहाँ शाओलिन आ जाती है। वो जाओ को रोकती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो जाओ को चेतावनी देती है कि यहाँ कैमरे लगे हैं और वो पुलिस को बुला सकती है। शाओलिन की धमकी से डरकर जाओ वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों एक कैफ़े में बैठे होते। तब शुएन पूछती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शाओलिन बताती है कि वो यू मिंग ने उसे बता दिया है कि तुमने मेरी कॉलेज के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर शाओलिन अपनी बहन से पूछती है वो आदमी कौन था और क्या चल रहा है। शुएन फिर से सब कुछ छुपाने की कोशिश करती और कहती ये एक छोटा सा बात है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिर शाओलिन कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। शुएन अपने ऑफिस में होती है। तभी उसे अपने फादर का फ़ोन आता है। वो उसे बताते हैं कि वो और उसकी माँ जिंगजाओ में है और उसे तुरंत एक होटल में मिलने के लिए बुलाते हैं। शुएन को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो वहाँ से जाती है। होटल के रूम में वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसके पेरेंट्स के साथ जाओ भी मौजूद है। जाओ उसे बताता है कि उसने ही उसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया है। वो एक आइडियल इंसान बनने का नाटक करते हुए कहता है कोई भी हमें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार नहीं करता, अगर आप बैठकर खुलकर बात करें तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। ये कहकर वो उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रूम टेंशन से भर जाता है। शुएन के फादर उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ये गट्स कहाँ से मिले कि तुमने अपने पेरेंट्स की जॉब को फेक बताया और अपनी वेडिंग में एक्ट्रेस हायर किए। वो उस पर पैसों के ग्रीड में ब्लाइंड होने और रिच घर में मैरी करने के लिए सब मोरल प्रिंसिपल छोड़ देने का एक्यूज़ करते हैं। तब शुएन कहती है मैंने सिन फैमिली से एक भी पैसा नहीं लिया। होमिंग के लिए मेरी फीलिंग्स रियल है, मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने शादी के लिए उससे झूठ बोला। पर उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कोई भी तुम्हारे झूठ पर बिलीव नहीं करेगा। शुएन ब्रेकडाउन हो जाती है और कहती है जब मैं छोटी थी मुझे पता था कि मैं सिर्फ खुद पर निर्भर रह सकती हूँ। वो अपने पेरेंट्स पर एक्यूज करती है कि उन्होंने कभी उसकी केयर नहीं की। यह सुनकर उसके फादर का एंगर और बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि वो सिन फैमिली के पास जाकर सारी सच्चाई बता देंगे। उसकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो कहते अगर मैं उसके लिए कवर अप करता हूँ तो मैं एक फादर के रूप में फेल हो सकता हूँ। अपने फादर की थ्रेट सुनकर शुएन कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाती है और गुस्से में उन पर शाउट करती है और कहती है क्या आप रियली केयर करते हो मेरी? मैंने आज जो कुछ भी अचीव किया है अपनी हार्डवर्क से किया है। फिर वो एक्यूज करती है कि आपको लगता है कि जो लाइफ मैं जी रही हूँ वो लाइफ शाओलिन की होनी चाहिए थी, मेरी नहीं, है ना? या आप मुझे सिन फैमिली के सामने एक्सपोज करना चाहते हो ताकि आप मुझसे पैसे ले सको। ये सुनकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम अभी भी शाओ फैमिली की लड़की हो? इस पर शुएन कहती है मैं शाओ सरनेम कैरी नहीं करती, मेरा नाम शुएन है। ये सुनकर उसके फादर का दिल टूट जाता है और वो कहते हैं ठीक है अब से हम फादर डॉटर नहीं है, तुम अब इस फैमिली का पार्ट नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शुएन जाओ से मिलने जाती है और वो अपनी कार बेचकर उसे पैसे देने का वादा करती है और ये भी कहती है ये लास्ट टाइम अगर फिर से मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। उसी वक्त होमिंग का कॉल आता है, उसे गोल्फ खेलने के लिए बुलाता है। तब जाओ कहता है मेरे साथ आपकी वाइफ भी है, वो भी आना चाहती है। फिर गोल्फ फील्ड पर होमिंग के सामने अपनी कंपनी का प्रपोजल रख। होमिंग उसकी बात सुनता है और कहता है कि वो इस पर कंसीडर करेगा। जाओ के जाने के बाद शुएन तुरंत होमिंग से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट मत करो, मैं उसकी इतनी क्लोज नहीं हूँ। तब होमिंग कहता है मैं वैसे भी कंपनी का मनी यूज़ नहीं करूँगा, मैं दूसरे इन्वेस्टर ढूंढ लूँगा, मैं इसे हैंडल कर सकता, मुझ पर ट्रस्ट करो। उसकी बातों से लगता है कि उसे पहले से जाओ के इंटेंशन पर डाउट था। फिर सीन शिफ्ट होता है और होमिंग के ऑफिस देखते हैं। उसके असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर होंग उसे गोल्फ खेलने के लिए बुला रहे हैं और जाओ उसे बार बार कॉल कर रहा है, बहुत बेचैन है। होमिंग रिप्लाई देता है कोई जल्दी नहीं, उसे इंतज़ार करने दो। ये दिखाता है कि होमिंग जानबूझकर जाओ पर प्रेशर बना रहा है। फिर सीन जाओ के ऑफिस
का होता है, जहां वो अपनी कंपनी को डूबने के डर से बहुत घबराया हुआ है। तभी उसे होमिंग के सेक्रेटरी का फ़ोन आता है। सेक्रेटरी बताता है कि होमिंग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी है, लेकिन 2 शर्तें हैं। फर्स्ट, उसे 6% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट जिंद ग्रुप की तरफ से नहीं बल्कि होमिंग की तरफ से पर्सनल होगा और पैसा 3 मंथ में इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। जो जाओ पूरी तरह से फंसा हुआ था, वो तुरंत सारी शर्त मान लेता है। होमिंग की ये क्लेवर मूव होती है। पर्सनली इन्वेस्ट करके वो अपनी कंपनी को किसी भी लीगल रिस्क से दूर रखता है और इंस्टॉलमेंट में पैसे देकर वो जाओ को अपने कंट्रोल में रखता है। 4 मंथ बीत जाते हैं। शिवन अपने करियर में और सक्सेसफुल हो जाती है, पर वो हैरान होती है कि जाओ अचानक गायब हो गया, क्योंकि उसने 4 मंथ से उसे कोई भी मैसेज नहीं भेजा है। एक शाम जब सुएन और होमिंग घर पर डिनर कर रहे होते हैं तो होमिंग उसे दिखाता है कि न्यूज़ में जाओ अरेस्ट हो गया क्योंकि उसने फाइनेंस फ्रॉड किया था। सुएन ये सुनकर शॉक हो जाती है और तुरंत होमिंग से पूछती है, तुमने तो उसे इन्वेस्ट करने का वादा किया था, क्या ये आपको इफ़ेक्ट किया? होमिंग कहता, नहीं, मैंने सुना था कि वो एक गैम्बलिंग एडिक्टेड था, इसलिए मैंने पहले ही कॉपरेशन ख़त्म कर दिया। वो ये भी बताता है कि तुमने अपनी कार क्यों बेची थी, उसे ये सब पता था। वो समझाता था कि मिसेस मा, उसकी मॉम की फ्रेंड, ऐसे नए और सो कॉल्ड टैलेंट लोगों पर इन्वेस्ट करना पसंद करती है, जैसे जाओ उसके दिखावे के जाल में फंस गई थी। अंत में होमिंग सुएन को बहुत प्यार से समझाता है, अगर तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहती हो तो बस मुझसे पैसे मांग लेना, अपनी कार बेचने की ज़रूरत नहीं। फिर रात में सुएन फाइनली सच बोलने की हिम्मत जुटाती है। सीधा सीधा नहीं कहती बल्कि एक स्टोरी के थ्रू अपनी बात रखती है होमिंग के सामने। वो कहती है, एक फ्रेंड ने मुझे अभी बताया है, उसने शादी से पहले अपने हस्बैंड से कुछ छुपाया था। उसे डर था कि उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा और वो अपने हस्बैंड को खो देगी। होमिंग पूछता है, अब उनका रिश्ता कैसा है? सुएन जवाब देती है, अच्छा। इस पर होमिंग कहता है, ये इजी है, फिर इसे छुपाए रखो। सुएन हैरान रह जाती है। होमिंग समझाता है अपने दोस्त को, कन्फेशन एक कांटे की तरह होती है, शादी में अंत में एक हैप्पी एंडिंग ही मैटर करती है। तब सुएन समझ जाती है कि अगर वो कुछ बताएगी तो उनके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। टॉपिक चेंज करते हुए वो सुएन को एक नई बिजनेस चैलेंज के बारे में बताता है, जिंग लैंग और जिंग युआन के बारे में, जो जिंद ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।